अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, जून 2024 की आज 21 तारीख है, मुताबिक 14 ज़िलहिज्जा 1445 हिजरी। एक अहम बात ये कि जो आज़मीन हज का फरीज़ा अंजाम दे चुके, उनकी वापसी का सिलसिला जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। और जो हज कमेटी है, हज कमेटी ने इसके हवाले से जो फहरिस्तें हैं वो मुश्तहर की हैं। गुजारिश ये होगी कि आप अपना पास जो है उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करें, उसके बाद ही जो है उनको आप रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा सकते हैं। और आज से मौसम गर्मा की भी शुरुआत हो रही है। हालांकि गर्मी के दिन कई दिनों से हमारे यहाँ देखने को मिले। इस बार शदीद गर्मी थी, ईद के दिनों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन कुछ बीच में बूंदाबांदी हुई तो बारिशें भी हुई, हल्की सी कहीं कहीं पे ज़ोर की बारिशें हुई, जिसकी वजह से मौसम में थोड़ा सा बदलाव तो आया। और आज 21 जून है और 21 जून को आप जानते हैं कि बैनुल अक़वामी योगा दिन के हवाले से इस दिन को मनाया जाता है। पूरी दुनिया अब ये तस्लीम कर चुकी है कि योगा के जो जिस्मानी फ़ायदे हैं, जो उसके ज़हनी फ़वाइद हैं और जो इसके नफ्सियाती फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और पिछले 10 साल से जो है योगा का आलमी दिन 21 जून को मनाया जा रहा है। और हमारी जो बड़ी खुशकिस्मती है कि मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो आज श्रीनगर के SKICC में पूरे मुल्क की सरबराही कर रहे हैं। इस जो योगा डे की सेलिब्रेशन से पूरी कंट्री में हो रही हैं और वज़ीर आज़म ने श्रीनगर का, कश्मीर का चुनाव किया इस सारी ये जो सेलिब्रेशंस हैं उनको लीड करने के लिए। हमने बराह रास्त वो नशरियात आप तक पहुँचाई SKICC से। हमें उम्मीद है कि आपने वो देखी होगी। और आज के प्रोग्राम में भी 2 मेज़बान शर्फ़ मेज़बानी हासिल करेंगे। आज के प्रोग्राम में मैं रहूँगा आपके साथ, आपका मेज़बान जावेद, और मेरा साथ निभाएंगे मेरे छोटे भाई माजिदुल खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। माजिद कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी रही आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो 5वीं ईद आ रही है तो ऑलमोस्ट अब ईद का जो एक ज़ील होता है ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला करे कि नाज़रीन आपकी ज़िंदगी में हमेशा ईद बनी रहे, खुशियों का जो माहौल है वो बना रहे। और आज के दिन के हवाले से जैसे आप बात कर रहे थे, 21 जून इंटरनेशनल डे फॉर योगा, और इसका जो फ़लसफ़ा भी यही है कि जो माइंड, बॉडी एंड सोल है उसमें कनेक्ट हो, ताकि हमारे अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हासिल हो और हमारे अंदर जो ख्यालात हैं उनमें बैलेंस हो और उन चीज़ों को लेके हम अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले कर सके, अच्छे से कर सके। और डॉक्टर साहब जैसे मुझे लगता है बचपन से आपको भी याद होगा कि हम एक कंपोजिशन हमें पढ़ाया जाता था हेल्थ के बारे में, फिर एक आम सा वो था कि साउंड माइंड एग्जिस्ट्स इन ए साउंड बॉडी। बिल्कुल। तो जब तक आपके अंदर आप अपनी फिजिकल सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है उसको आप स्ट्रांग नहीं बना सकते। तो आज का दिन जो कि एक बैनुल अक़वामी दिन बना है और आज इट्स द 10th एडिशन, मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारे लिए इस वजह से है क्योंकि अक्सर व बेशतर जो वालिदैन हजरात है डॉक्टर साहब, उनकी शिकायतें हैं कि बच्चों में अब फोन की लत लगी है, उनमें मोटापा आ गया है, आंखों में जो बेनाई की प्रॉब्लम है। मसला ये है कि वो फोन के साथ जुड़े रहे, फिजिकल एक्टिविटीज के साथ वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। मुझे लगता है कि आज का दिन आज ये अहद कर लेंगे कि हम अपने बच्चों को योगा के साथ साथ और भी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व करें। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चे को जिस्मानी ही नहीं, उस ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे चुस्त दुरुस्त रखते हैं और वो बहुत सारी खुराफात से बचते हैं। बच्चे बैड कंपनी से, बच्चे बुरी आदत से बचते हैं। और आज का जो थीम है ना, जो इंटरनेशनल योगा डे का थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इसका मतलब है कि हम अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए भी बड़ी ये जो कारामद चीज़ें हैं योगा का के जो फ़वाइद हैं, क्योंकि ये प्राचीन ज़माने से ही भारत में इसकी परंपरा चली आ रही है और अब तो ज़माना भी मान गया, अब तो पूरी दुनिया मान गई। और जो UNO है उन्होंने बाज़ाब्ता एक रेजोल्यूशन पास करके इसको बैनुल अक़वामी तौर पे मनाने का जो है अहद किया है। और कश्मीर में ही नहीं, पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसकी इस हवाले से तक़रीबात आज मनाई जा रही हैं और भारत इस सब की मेज़बानी कर रहा है। और मुल्क के वज़ीर आज़म का इसमें गर्मजोशी के साथ
حصہ لینا، اور ہزاروں جو وہاں پہ یوگا ایکسپرٹس بھی تھے اور جو ٹرینیز بھی تھے، بچے بھی جنہوں نے اس میں بھاگ لیا، جنہوں نے اس میں شمولیت کی. تو یہ ایک خوشائند بات ہے، اور کشمیر کو ویسے بھی ملک کا تاج کہا جاتا ہے، اور تاج نے آج اس سارے سماروہ کی جو لیڈرشپ کا جو ایک رول نبھایا ہے وہ قابل سراہنہ ہے، قابل ستائش ہے. جی، اور یوگ کا جو ہے اینشنٹ، جیسے آپ نے بولا کہ اینشنٹ میں اس کو بتاتے بھی ہیں کہ اس کا جو لفظی معنی ہے یہی ہے کہ ڈی یونائٹ، ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہو جاؤ. اور میرے خیال سے آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں اس چیز کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اب ہم شاید زیادہ فون کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں. یوگا کرنے کے لیے ہم باہر آئیں گے، آپس میں جو ہمارے سوشل ایکسچینجز ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم ساتھ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ یوگ بھی کریں اور ہمارا جو سوشل بانڈنگ ہے اس کو بھی ریوائیو کریں. مجھے لگتا ہے ماجد آپ ماشاءاللہ کافی جذباتی ہیں اس حوالے سے، اور کافی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یوگ، آج کی جو ہمارے مہمان جو جڑنے والے ہیں ہمارے پروگرام میں، ان کے ساتھ ہم مفصل بات کریں گے، کیونکہ آج ہم نے ایک یوگا ایکسپرٹ کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. ان سے ہم یوگ کے بارے میں، یوگا آسنوں کے بارے میں، ان کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں، ان کے جو میڈیسنل ویلیوز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے ضرور. لیکن پہلے موسم اور سڑک کے حوالے سے فٹافٹ اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جموں میں بھی، کشمیر میں بھی. درجہ حرارت جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ آج سے موسم گرما کی شروعات ہو رہی ہے، تو یا ہو چکی ہے رادر. تو اب تو گرمی کے دنوں کا جو ہے ہمیں بالکل حرارت بنی رہے گی. اور ٹریفک محکمے کے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ٹریفک ہے، جو ہماری 3 بڑی شاہراہیں ہیں، NH-44 سری نگر جموں، اور SSG روڈ جو ہے جو سری نگر کو کرگل کے راستے لے سے ملاتا ہے، اور ہمارا جو مغل روڈ ہے، تینوں پہ ابھی ٹریفک کی نقل و حمل جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس کے لیے، وہ ٹریفک کے لیے. لیکن جیسا کہ ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں کہ جب بھی آپ رخت صبر باندھیں، جب بھی آپ کا ارادہ ہو سفر کا، تو پہلے جو ان کے نمبرات ہے یا ان کے جو بھی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں وہاں سے اپڈیٹڈ انفارمیشن حاصل کریں، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہوا ہو سڑک کے ساتھ تو آپ کو پیشگی اس کی اطلاع ملے اور آپ اس چیز کے ساتھ خود کو منسلک کر کے اپنا سفر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں. اور آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کو ہماری جو روایت ہے اس پروگرام کی کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروگرام کی بابرکت شروعات کرتے ہیں. آئیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور ہم بھی محظوظ ہو جاتے ہیں، آپ بھی محظوظ ہو جائیے. اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ چین کے. اکرام گمن غم خار میونی چھ بوزاں گوش وی گفتار میونی اترو پر تو مدین کی تاجداران دخن دادن چخن بلغار میونی درودہ پر سپر خود لا یزالن چھ سید المرسلین سمسار میونی مچھن فکری ونمنا کام گنمات قبول کرتو فقط اخشار میونی
کمی پیشی اگر روزم کلام خدایا شخص بخشن ہار میونی تمان گلی آلوان حبلال جوٹھم تمان گلی آلوان حبلال جوٹھم یمن رضی نبی مختار میونی نبی اکرم گمن غم خار میونی ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جین کے. ناظرین آپ ہمیں ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری یوٹیوب چینل پر بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ جا کے DD کرشید ٹائپ کریں, ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پروگرام کو آپ ضرور دیکھتے رہے, اور جو ہماری دیگر نشریات بھی دوردرشن سے براڈ کاسٹ ہوتی ہیں اس سے بھی لطف اندوز ہو. ناظرین جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آج انٹرنیشنل ڈے فار یوگا ہے, آج ہم نے ایک خاص مہمان کو مدعو کرا ہے, اور آج کے پروگرام کی یہ اسپیشل بات ہے کہ ہمارے مہمان کے ساتھ 2 ننھے بچے بھی ہیں جو ڈیمانسٹریٹ بھی کریں گے یوگا کے جو چند سٹانس ہوتے ہیں, یوگا میں جو چند ایکٹس کیے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن ابھی پروگرام میں ہم رکتے ایک تجارتی وقفے کے لیے, وقفے کے اس پار آپ کی آج کے مہمان کے ساتھ ملاقات. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جین کے. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا من پسند شو چل رہا ہے گڈ مارننگ جین کے, اور ابھی وقت ہو چلا کہ ہم مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. حالانکہ ماجد نے آدھا تو بتا ہی دیا کہ آج جو ہماری ہم نے جن شخصیت کو آج بلایا ہے, مدعو کیا ہے, ان کے علاوہ بھی 2 ننھے منھے بچے ہیں آج ہمارے پروگرام کی جو زینت بنے ہوئے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں فریدہ اختر جی جو یوگا ایکسپرٹ ہیں, اور اس کے بعد آپ کو ہم ملائیں گے 2 بچے بھی ہوں گے ہمارے ساتھ, محمد زین اور رحاب, جن کا جو یوگا کے جو مختلف آسن ہیں ان کو ڈیمانسٹریٹ بھی کریں گے. پہلے ہم استقبال کرتے ہیں فریدہ جی آپ کا پروگرام میں شمولیت کے لیے. اور چونکہ آپ یوگا ایکسپرٹ ہیں اس لیے آپ کو ہی نہیں پورے ملک کے جو عوام ہیں ان کو یوگا ڈے کی بہت بہت مبارکباد. شکریہ. تو جاننا چاہیں گے فریدہ جی آپ سے یہ کہ اختصار سے آپ کا اپنا جو ذاتی تعارف ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے, اور یہ سپورٹس کی طرف وہ ایک اسٹیریوٹائپ جو تھا آپ نے توڑ کے آپ سپورٹس کی طرف آئے اور سپورٹس میں باضابطہ کریئر بنایا, اور ابھی آپ یہ جو سپورٹس ٹیچر ہیں اس حساب سے آپ کام کر رہی ہیں ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروس اینڈ سپورٹس میں, اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ کیا آیا تھا تب کہ نہیں یہ سپورٹس کی طرف ہی جانا ہے. جی ایکچولی میں جب اسکولنگ میری یہاں پہ ہوئی ہے تو اس اسکول میں کہاں سے آپ پہلے میں بیسیکلی میں گلاب باغ سے ہوں, تو پادشاہی باغ میں میری شادی ہوئی ہے. تو دونوں باغ ہیں. جی بالکل باغ دونوں جڑے اور دونوں باغوں نے ہم دونوں کو جوڑا. تو لکیلی ہم دونوں کا پروفیشن بھی سیم ہے, تو یوگا ایکسپرٹ وہ بھی ہیں, یوگا ایکسپرٹ میں بھی ہوں.
تو ایکچولی شوق میرا مطلب ذہن میں میرا آ گیا کہ سپورٹس کے ساتھ میرا پہلے سے ہی رجحان تھا کہ میں کچھ الگ کرنا چاہتی تھی کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لڑکیاں ہوتی ہیں مطلب اکثر بیشتر لڑکیاں تھوڑی شائی ٹائپ ہوتی ہیں مطلب سٹیج پہ آنا یا کسی گیم میں پارٹیسپیٹ کرنا. ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں بٹ اس ٹیلنٹ کو باہر پھر دکھانا نکالنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ایک اور سوسائٹی میں سماج میں بھی کچھ ایسی بندشیں ہم کہیں گے جو تھیں یا ہیں بھی جہاں پہ لڑکیوں کو ہے ابھی بھی ہے بٹ ان بندشوں کو توڑنا میں نے سوچا کہ اب نہیں تو کب مجھے انیشیٹو لینا ہے. تو سپورٹس کے ساتھ جڑنے کا میرے پیرنٹس کا بھی کافی اہم رول رہا ہے ان میں کیونکہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کی موٹیویشن وہی ہوتے ہیں انہی سے آپ کو پہلے موٹیویشن ملتی ہے. تو میرے ڈیڈی میری ماما انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا کہ آپ اپنے ڈریم کو فالو کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ہنڈرنس نہیں آئے گی گھر سے. بٹ اب ہوتا ہے پھر بھی آپ کو پتہ ہے جیسے سوسائٹی ہماری ہے تو ماشاءاللہ سے اب کافی چینجز آئی ہے بہت ساری چینجز آئی ہے. تو کافی ساری گیمز میں نے پارٹیسپیٹ کیا لائک کرکٹ ہے بیس بال ہے یا تھرو بال ون آف مائی فیوریٹ گیم. تھرو بال کے ساتھ میں نے کافی ٹائم دیا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ جو بیس بال ہے امریکن کرکٹ جس کو بولا جاتا ہے تو یہ گیم مجھے مطلب کافی اس گیم کے ساتھ مجھے اٹریکٹ کرتی تھی. یہاں پہ میری سلیکشن ہو گئی تھی انٹر یونیورسٹی یہاں پہ ہوئی تھی کشمیر یونیورسٹی میں. تو ایٹ دیٹ ٹائم میں وہاں پہ ایز اے کیچر مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا جو کہ ایک ڈیفیکلٹ جاب ہوتا ہے. تو اس چیز سے پھر مطلب جو کہ وہ رف اینڈ ٹف گیم ہے تھرو بال لے لیجئے یا بیس بال ہم لیں گے رف اینڈ ٹف گیم سے ساری یا مارشل آرٹ میں بھی میں نے کافی سارے باؤٹس کھیلے ہیں کافی سارے میڈلز لیے ہیں. تو پھر زخمی ہونے کا بڑا چانس ہوتا ہے ان میں بڑا چانس ہوتا ہے ان گیم سے. ان کے بعد میں نے یوگا کا تھوڑا سا سنا کہیں سے کہ مطلب ایسے یوگا ہے تو پہلے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں میں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی بٹ ایک کیوریاسٹی رہتی تھی کہ نہیں مجھے کرنا ہے یہ چیز مجھے دیکھنی ہے. تو ان رف اینڈ ٹف گیم سے ہٹ کے ہے یوگا. تو جیسے میں نے کچھ آسن کیے تھوڑا سا سیکھا سیٹ آف 12 پوزز کیے کچھ آسناز میں نے کچھ بریدنگ ایکسرسائز کی مجھے اپنے آپ میں وہ الگ سا کچھ الگ سی ایک فیلنگ ہونے لگی. بالکل مجھے بہت اچھا فیل ہونے لگا. میں نے سوچا کیوں نہ میں اس میں تھوڑا سا اپنا ٹائم دے دوں. میں نے یہ باقی گیمز میں تو اپنا اچھا سفیشینٹ ٹائم دیا تو کیوں نہ اس میں تھوڑا سا دیکھ لوں. آپ کی کیوریاسٹی مجھ میں بچپن سے بہت تھی کہ مطلب ان سب چیزوں کو دیکھنے کی. تو فائنلی یوگا کو میں نے اڈاپٹ کیا یا یوگا نے مجھے اڈاپٹ کیا. جی بالکل. تو اس نے مجھے پھر اتنا اٹریکٹ کیا کیونکہ اس میں جب میں نیشنل کھیلنے بھی جاتی تھی یا یہاں پہ ہم نے کیمپس وغیرہ بھی لگوائے اس کے بعد وہ بھی پہلے لگتے تھے ان میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی جوائن کرتی تھی. اس کے بعد پھر جب میں خود پروفیشن میں آ گئی تو پھر میں لوگوں کو سکھانے لگی. ایز اے اسٹوڈنٹ ہی تھی جب میں تھوڑا سا لوگوں کو بھی اس میں موٹیویٹ کرنے لگی. میں نے سوچا یہ اتنا بینیفیشل ہے جب مجھے اتنا فائدہ ملا تو میں چاہوں گی کہ باقی لوگ بھی اس سے بالکل انوالو ہو جائے ان کو بھی فائدہ اس چیز سے ملے. تو اللہ کا کرم کہ چلتے چلتے آگے بڑھتے گئے کارواں بنتا گیا لوگ ہمارے ساتھ آگے جڑتے گئے اور تھوڑا سا جو وہ ایک اور ایسا بنا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یوگا کیا ہے کیسے ہیں تو تھوڑا چینج ہونے لگا کنسپٹ کلیئر ہونے لگا لوگوں میں بھی ویلکم کیا سب نے اس کو. بالکل جیسا کہ پھر چلتے آگے مطلب نیشنلز میں پارٹیسپیٹ کیا انٹر یونیورسٹیز ہوگی 3 ان میں بھی پارٹیسپیٹ کیا الحمدللہ سے انٹرنیشنل لیول پہ بھی پہنچ گئے. ابھی ریسنٹلی ہمارا کھیلو انڈیا ہوا کھیلو انڈیا یوتھ گیمز ہو گئی تھی ہریانہ میں. اس میں بھی اس میں میں ایز ٹیکنیکل آفیشل مجھے پھر سلیکٹ کیا گیا تھا. تو ایز اے جج میں نے وہاں پہ رول پلے کیا تو جو کہ میرے لیے ایک ڈریم تھا کہ مطلب ایسے سٹیج پہ ایسے پلیٹ فارم پہ اپنے ٹیلنٹ کو دکھانا ایسے پلیٹ فارم پہ کیونکہ یہاں سے جموں کشمیر سے اسپیشلی کشمیر سے کسی لڑکی کا وہاں پہ پہنچنا اور وہ بھی یوگا میں بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. بہت ہی ڈیفیکلٹیز اسٹرگل بھی کی ہے ڈیفیکلٹیز بہت فیس کی ہے تو تب جا کے پہنچ پائے اس پہ. تو پھر دھیرے آگے بڑھتے گئے اللہ کا فضل و کرم بنا رہا. لیکن ایک خوشائن بات یہ بھی ہے کہ یوگا سے جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ اب ایک کیریئر اپرچونیٹیز بھی ہیں اب لوگ اس کو ایک کیریئر بھی پرسو کر رہے ہیں. میں آپ سے وہ بات بھی پوچھوں گا لیکن یہاں میں جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ سپورٹس کے ساتھ جڑے رہے ہیں کیا یوگا محض انہی تک محدود رہتا ہے کہ خالی ایتھلیٹس ہی یوگا کے ساتھ رہیں گے اور جو اور لوگ ہیں جو
बिलखुसूस किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहते, उनके लिए कितना आप जरूरी मानते हैं योगा उनके लिए भी? जी, बहुत ही अच्छी बात आपने मुझसे पूछी है। जो योगा है ये सिर्फ इन एथलीट्स के लिए नहीं है जो कि योगा में अपना करियर बना रहे हैं या योगा में ही पार्टिसिपेशन करते हैं, योगा को ही जिन्होंने अडॉप्ट किया है, नहीं। ये हर एक गेम में, चाहे आप किसी लेमैन को ले लीजिए जो घर में बैठे होते हैं, हमारी माएँ बहनें हैं या बुजुर्ग हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जो भी घरों में ही बैठते हैं या जॉब करते हैं या स्कूल गोइंग है, जिनको स्पोर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है वो भी कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। और जो स्पोर्ट्स में ऑलरेडी है, जो अपना अभी दे रहे हैं टाइम स्पोर्ट्स में, हर एक गेम के लिए, हर एक स्पोर्ट्स के लिए, हर एक स्पोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उनमें एक्सेल करने के लिए और एक्सेल करने के लिए वो अगर योगा अपनाएंगे, आधा आधा घंटा ही वो अपना इवेंट जो भी उनका होता है अपनी गेम से पहले आधा आधा घंटा अगर वो योगा पे दे देंगे, योगा की फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेस करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इसमें इतनी सारी है, जो इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए इतनी सारी एक्सरसाइजेस है जो वो कर सकते हैं, जो उनको फिर आगे जाके जो उनका अपना प्रोफेशन है, अपनी गेम है, उसमें एनहेंस करने के लिए उनको बहुत। अच्छा फरीदा जी, चूंकि मुल्क के वजीर आजम ने इसकी जो अगवाई की यहाँ से और कश्मीर से झील डल का किनारा चुना इसके लिए, तो योगा के आज के दिन के हवाले से आप जो थीम है और इसका एक जो आयुष डिपार्टमेंट है, आयुष ने भी इसका एक थीम दिया है कि विमेन रिलेटेड, जी जी जी, जो उनकी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए योगा किस तरह से उनको विमेन एम्पावरमेंट तो कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप बहैसियत एक खातून के क्या समझती हैं कि योगा औरतों के लिए कितना ज़रूरी है? योगा औरतों के लिए मैं बताऊंगी, एक जैसे हम सांस लेते हैं ज़रूरी है ना, आजकल की लाइफ की मैं बात करूंगी क्योंकि फास्ट हो गई है लाइफ, चाहे वर्किंग लेडी हो, चाहे हाउस मेकिंग हो, जो भी हमारी ख़वातीन हैं, उन सब की ज़िंदगी में एक अहम रोल है योगा का। अगर वो घर में बैठे, जो घर में हमारी लेडीज़ होती है, वो घर में बैठ के आराम से किसी रूम में कर सकती है अपने मन को शांत, क्योंकि आपको पता है या सब जानते हैं, हमारी सोसाइटी जानती है कि एक सोसाइटी तभी साउंड होती है, तभी हेल्दी होती है, तभी वेल्दी भी होती है जब एक लेडी जो है वो फिट होगी, मेंटली भी और फिजिकली भी। जब वो फिट होंगी तो इस लेडी को, इस औरत को, इस जो कुंभा चलाती है उस औरत को फिट करने के लिए, फिट रखने के लिए योगा बहुत ही एक अहम रोल अदा करता है। तो ये हर उम्र के लोगों के लिए, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बच्चे हों, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपके तारुफ के वक्त ही मैंने अर्ज़ किया था कि आज दो नन्हे मेहमानों को भी हमने मदू किया है, आपके साथ ही आए हैं, मोहम्मद जैन और रिहाब, जो एक छोटी बच्ची है और एक छोटा बच्चा है। हाँ बिल्कुल, इस वक्त हमारे स्क्रीन पे बिल्कुल दोनों चुस्त दुरुस्त हैं। बच्चों आप रेडी हो? हम जो मैम है फरीदा मैम, वो आपको कुछ आसन कराएंगी, तो आप रेडी हो दोनों? नहीं, जोर से बोलो। हाँ गुड। तो फरीदा जी क्या कराएंगे आप बच्चों से, कौन से आसन कराएंगे इस वक्त? हम इनको दोबारा भी करेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा पहले शुरुआत हम कर ऐसा कि जो हमारे व्यूवर्स के लिए, जो हमारे व्यूवर्स घर में भी, मतलब जैसे 5-10 मिनट का टाइम है तो चलो कर लेते हैं। जी जी जी। पहले मैं ये दो एथलीट्स हमारे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। जी जरूर। कि इन दो एथलीट्स ने, खाली यही नहीं, बहुत सारे हमारे एथलीट्स हैं, उनमें से हमने 2 बच्चों को लाया है। ये 2 बच्चे जो हैं ये बहुत ही टैलेंटेड है, नेशनल लेवल तक इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो अभी हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे यहाँ पे, तो उनके इस ग्रुप में भी इनकी बहुत बड़ी शिरकत एक रही है, इन बच्चों की भी। जी जी। तो ये बच्चे अभी अपना थोड़ा सा, ये तो एथलीट है एडवांस लेवल के, बट अभी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि व्यूअर्स बिल्कुल वो बताएंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, जी सरेंडर कर ले, नहीं मैं चाहती हूँ सब करें, हमारे साथ करें। आज ये वीआईपी बच्चे बन गए हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन में इन्होंने योगा किया है। और आप बताएं इनको क्या क्या ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं योगा के, वो आप इनके जरिए फिर हमारे नाजरीन भी उस चीज को देखेंगे। जी यस। सबसे पहले जो ये दोनों बच्चे हैं, आप बेटा वज्रासना में बैठेंगे। अच्छा, ये वज्रासन। जी, ये एक सिंपल सा आसन है, वज्रासना इसको कहते हैं।
वज्रासना आपको ऐसे लगता है कि बच्चे बैठे हैं, मतलब सिंपल आसन में बैठे हैं, हर एक बैठता भी है, हम 5 टाइम इस आसन में बैठते भी हैं और आराम से बैठ सकता है हर कोई, चाहे बड़ा बुजुर्ग छोटा बच्चा जो भी हो, इस आसन में आराम से बैठ सकते हैं। तो इसको कहते हैं वज्रासना। ये एक ऐसा बेनिफिशियल आसन है, योगा जितना भी किया जाता है एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, बट वाहिद ये एक आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। जी, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये एक आसन है। इसको कहते हैं वज्रासना। सिंपल से आसन में बैठना है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, जस्ट क्लोज योर आईज, नॉर्मल इनहेलेशन, यस, क्लोज योर आईज, यस, इनहेलेशन एक्सहेलेशन बिल्कुल नॉर्मल, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन हमारे नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी बिल्कुल फायदेमंद है। बिल्कुल फायदेमंद है। अच्छा, सांस अंदर और बाहर, जी, सांस अंदर बाहर आराम से नॉर्मली, कोई स्ट्रेस नहीं देना है, कोई जबरदस्ती नहीं, सांसों के साथ ज्यादा कम, कोई बिल्कुल फुट मूवमेंट्स का इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, नॉर्मल, बस सिर्फ इस आसन में बैठेंगे। हाँ, स्पाइन को स्ट्रेट करके रखना है, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट, हाँ बिल्कुल, कमर थाउन वाश कर, कमर गसन थोड़ा हम रहते हैं ना, अक्सर हम कोशिश करते ऐसे रहने की, क्योंकि अभी सिस्टम पे ज्यादातर हम होते हैं तो अक्सर हम ऐसे बैठते हैं, तो कमर को बिल्कुल स्ट्रेट करके रखेंगे। यस, ये हो गया वज्रासना जी। इसके बाद ये अगर हम हर एक के लिए ये आसन है, बस 2 मिनट 3 मिनट इसमें बैठेंगे, 2 मिनट पहले बैठेंगे या 1 ही मिनट बैठेंगे, जितना होल्ड कर पाते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, लेग्स को फॉरवर्ड कर लीजिए, फॉरवर्ड योर लेग्स, यस, फॉरवर्ड योर लेग्स, दंडासना, आर्म साइडवेज, यस, स्ट्रेट योर बॉडी, क्लोज योर आईज। सिंपल सा एक आसन है, सिंपल सा एक आसन है। इसको क्या, इसका ये दंडासना है। जी जी जी। वज्रासना के बाद इस आसन में बैठेंगे बच्चे, तो ये हो गया एक आसन। इसके बाद मैं इनको बताऊंगी, आप बच्चे उष्ट्रासना करेंगे, केमल पोज, इस नीज पे आएंगे आराम से, 1 2, यस, लुक बैक। तो दिस इज अ केमल पोज, इसको क्या बोलते हैं? इसको उष्ट्रासना बोलते हैं, उष्ट्रासना। ये एक सीक्वेंस है, अगर कोई कर रहा है उसको सीक्वेंस है, बिल्कुल बिल्कुल। वाह, ऐसा लोअर बैक की जिनकी भी शिकायतें होगी वो चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोअर बैक के लिए में और भी बहुत सारे बेनिफिशियल आसन है हमारे पास, आसनास है, तो हम आपको बताएंगे। यस, स्लोली स्लोली कम बैक, यस। अब चाइल्ड पोज में जाइए, शशांक आसना। ये जो आसन है शशांक आसना है, चाइल्ड पोज है। हाइपरटेंशन होता है आजकल, अक्सर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बिल्कुल ब्लड प्रेशर शासन, उन पेशेंट्स के लिए ये इतना बेनिफिशियल आसन है। ये वाला जो अभी बच्चे कर रहे हैं, ये वाला आसन उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। चाइल्ड पोज ये मतलब कुन ती एज मज अगर कंस आइस बीपी शिकायत, बिल्कुल बिल्कुल, बीपी हाई बीपी यमन आसान छु तिम हेकन आराम से, अगर तिम यथ पोजस मज रोजन रेगुलरली करन ये एक्सरसाइज, तो तिमन हिंदिस यूजन ब्लड प्रेशर छु रोज डांज, बिल्कुल ये टाइम थाउन ध्यान की किस काल तिम तन टाइम हां 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 यम छ गडनत करिन 30 सेकंड छ अंदर 30 सेकंड बेस जस्ट 30 सेकंड्स। अच्छा, एक रेपिटेशन से 3 करनी है, 30 सेकंड्स होल्ड किया, वापस थोड़ा सा रिलैक्स, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, यस, कम बैक बेटा, रिलैक्स, अब वापस आ जाइए। हाँ, 30 सेकंड्स के हमने 3 सेट करने हैं। ये जितने भी आसन 2-3 आसन इन्होंने किए 30 सेकंड्स बस, नॉट मोर देन दैट। कर सकते, बिल्कुल बेसिक में दिखा रही हूँ, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। एडवांस आसन ये लास्ट में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक चलिए, फिलहाल आपके साथ हम जो बातों का सिलसिला वो जारी रहेगा, और बच्चों को हम अभी जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो उसके बाद इनको और भी कुछ आसन हम इनसे कराएंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मुख्तलिफ आसन हैं, तो जब आपने खुद योगा को फॉलो किया, जब आपने किए वो मुख्तलिफ आसन किए, वो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज की, फिर जो बेनिफिट्स हैं, जी जी, पहले हम इसके फिजिकल बेनिफिट्स की बात करेंगे, फिर जहनी जो है उस बेनिफिट्स की बात करेंगे, फिर जो हमारी नफ्सियाती जो मर्ज होते हैं या हम खोए रहते हैं, तो कितना बेनिफिट लगा आपको एज यूज, मतलब जो योगा करती हैं आप, एक तो कराती हैं वो अलग, लेकिन अपने आप पे मुझे क्या क्या चेंज नजर आई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी।
एक स्टेज मुझे लगता है हर एक की लाइफ में कोई ऐसी स्टेज आती है जबकि थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है इंसान, लो हो जाता है बंदा, मतलब सोचता है कि मे बी मतलब कोई ऐसी स्टेज आती है कि शायद बंदे को लगता है कि पता नहीं मैं कोई भी मंजिल हो कुछ भी हो, मे बी मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, नहीं आई डोंट थिंक सो कि मैं कर पाऊंगा ये। तो उस स्टेज पे मेरी लाइफ में भी एक ऐसी स्टेज भी आई कि जहाँ पे मुझे लगा कि मतलब शायद माइंड ने बोला कि आई शुड गिव अप। तो फिर मतलब योगा ने एट दैट टाइम मेरी लाइफ में इतना अहम रोल किया ना कि मतलब मैं इसमें जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, जो अभी आप बता रहे थे कि जो आज लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी हो रही है आजकल लोगों को क्योंकि काम का लोड भी है, कुछ माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि मतलब लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। छोटा बच्चा भी आप ले लीजिए, उनको भी अपनी स्टडीज का स्ट्रेस अलग से है। छोटे बच्चे इनफैक्ट मुझे लगता है आजकल ज्यादा कंपटीशन है, ये इतने मार्क्स लाने हैं, पेरेंट्स के बीच में भी कंपटीशन है, मेरे बच्चे ने इतने लाए, आपने इतने कम क्यों लाए। बच्चों में भी स्ट्रेस, पेरेंट्स में भी स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी और ये जो कोई स्टेज आती है कि गिव अप करने का इंसान सोचता है, उस स्टेज पे योगा ने बहुत एक अहम रोल मेरी लाइफ में अदा किया है। बहुत खूब। एक ग्रुप बनाया था मैंने फिर एक्सरसाइजेस का इसी में से, क्योंकि योगा ये वास्ट एक फील्ड है, इसमें इतनी सारी एक्सरसाइजेस है, इतनी सारी कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी एक्सरसाइजेस है, इतने सारे पोस्चर्स हैं। तो मैंने कुछ आसन चुने, कुछ आसन क्योंकि अब थोड़ा सा नॉलेज हो गई, उनको आपने अपनाया, उनको जो आपके लिए स्पेसिफिक हैं। जी बिल्कुल, उनको मैंने मतलब अपनी लाइफ में फिर रेगुलरली इनकलकेट किया, प्रैक्टिस करती रही तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब। और आपको आपके साथ जो ये दिलचस्प और कारामद बातों का सिलसिला ये जारी रहेगा। हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, यहाँ पे हमें एक तिजारती वक्फे के लिए रुकना है। वक्फे के उस पर आएंगे तो आपसे मजीद बातें सुनेंगे और बच्चों से मजीद आसन देखेंगे। लोगों से हम जो हमारे नाजरीन उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप इन चीज़ों को बड़ी गौर से देखिए। और अभी फिलहाल हम एक तिजारती वक्फे के लिए रुकते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK ऑन दिस 10th इंटरनेशनल योगा डे। आज जो ख़ास मेहमान को हमने मदऊ करा है, जिसके साथ हमारी गुफ्तगू जारी है, मोहतरम फरीदा अख्तर जी, शी इज़ योगा एक्सपर्ट। तो हम बात कर रहे थे आज के दिन के हवाले से, जैसे हम बात कर रहे थे कि और जैसे ब्रेक में भी बता रहे थे, कश्मीर जो है ऑलरेडी बहुत सारी वाजवान के लिए, पश्मीना के लिए जाना जाता है। आज और एक तारीख जो रकम की गई है प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने आज का ये 10th इंटरनेशनल योगा डे यहाँ पे खुद मुनाक़द कराया। तो मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि टूरिज्म के साथ हमारा काफ़ी हमारी इकॉनमी का वाबस्ता है, कश्मीर खुद इंटरनेशनल मैप पे है, किस तरीके से आप देखते हैं कि ये योगा जो है हमारे जो मेडिसिनल टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने में काम, उसके लिए भी एक पहलू है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे वजह से कि हम लोग यहाँ इलाज मुआवजे के लिए भी आ सकते हैं और फिर हम उनको योग से ठीक भी कर सकते हैं। हेल्थ टूरिज्म के हवाले से बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक सवाल आपने पूछा माजिद साहब।
देखिए जो कश्मीर है, कश्मीर जो कि जम्मू कश्मीर जो है मतलब ताज है, क्राउन माना जाता है, और इस ताज में आज 4 चांद लग गए, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यहाँ पे आ गए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने चुना हमारे इस वैली को कि यहाँ पे उन्होंने आज का दिन, ये अहम दिन सेलिब्रेट किया हम सबके साथ। तो इससे टूरिज्म को भी बूस्ट और मिला, और जो हेल्थ टूरिज्म है उसको यहाँ इस चीज से बूस्ट करने में और योगासना को इसके साथ जोड़ने में, कनेक्ट करने में, लोगों के साथ जोड़ने में, और जो बाहर से आते हैं उनको जोड़ने में बहुत एक अहम रोल अदा करता है योगा। जैसे मैं आपको बताऊंगी, टूरिस्ट जब यहाँ पे आते हैं तो हमें इतनी सारी कॉल्स आती है कि जो यहाँ पे हमारे तारीखी हाउस बोट्स है या हमारे जो हिल स्टेशन है यहाँ पे, जहाँ पे अक्सर प्रेफर करते हैं टूरिस्ट जो आते हैं वो वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं, और वहाँ पे जाके वो जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन उनको लाइफ का मतलब सबसे बेस्ट पार्ट उनको लगता है कि जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ के माउंटेन्स पे, यहाँ के इतने खूबसूरत बड़े बड़े बाग है, यहाँ पे खूबसूरत है, इतने झरने हैं, इतने अच्छे अच्छे वाटरफॉल, उनके सामने वो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। हमारे इसमें मैं आपको बताऊंगी, जो हमारे ट्रेनीज हैं, बहुत सारे ट्रेनीज हमारे ऐसे हैं कि जिनको हमने ट्रेन किया है, बाज़ाब्ता बिल्कुल अच्छे से सर्टिफिकेट उनको हासिल हुई है। वो सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद हम उनको अलग अलग जगहों पे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, और एक तो उनका रोजगार भी वहां से डेवलप हो जाता है, उनको वहां से भी हेल्प मिलती है। दूसरी बात की जो उनका एक तो अपनी भी हेल्थ ठीक रहती है, और दूसरों को वो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, बिल्कुल सेल्फ एंड सोसाइटी। अब एक तो सेल्फ का हो गया, बिल्कुल सही मैच से ही बैठ गया। जी 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 जी, और उनको भी करवाते हैं। तो टूरिज्म का इसमें मतलब योगा का जो है टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म स्पेशली, इसमें बहुत बड़ा रोल है। और एक चीज है कि जैसे इस सरजमीन को साधुओं ऋषियों ने इबादत के लिए ऑलरेडी चुना हुआ है। जी 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 जी, बड़ी अच्छी बात है। और बच्चे जो हैं वो सुस्त ना हो जाएं, बच्चों को हम दोबारा आज उनसे हम कुछ और आसन सीखेंगे। अभी जो आप बच्चों से करवाएंगे और आसन, तो क्या कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं जो अभी आप बच्चों से करवाएंगे? बच्चे बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आपके इशारों का इंतजार कर रहे हैं। जी जी जी, डेफिनेटली। अभी मैं इनसे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराऊंगी। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सबके लिए फायदेमंद है। पहले मैं बताऊंगी जो अभी मैंने हाइपरटेंशन की बात की, बिल्कुल गडनेथी मतलब ज्यादा बीपी मन हाई ब्लड प्रेशर आसान, तिमन पेशेंटन खतर वन बह सिंपल एक्सरसाइज, चाहे बोर्ड आसन या लकुट आसन, क्योंकि आज अत नश सारी जूझान अम प्रॉब्लम नश। तो गडनेथ वन बह एक्सरसाइज कि सो सिंपल फुली वेंटिलेटेड रूम आस, क्रॉस वेंटिलेशन आस, कुन ती जाय हेकन बिहित आराम सान, वज्रासन, हवादार कमर, बिल्कुल हवादार कमर। यू सोन आप बेटा मेरे साथ साथ करेंगे। यस, आप अपना थंब राइट नोस्ट्रल पे रखेंगे। यस, मोहम्मद जैन एंड रिहाब, हाँ थंब रखेंगे आप राइट नोस्ट्रल पे। ये देख लीजिए हमने क्या किया, दक्षिणी साइड नाच राइट वाला नोस्ट्रल ये हमने ब्लॉक किया, ये कोरस बंद। इसको बंद करने के बाद लेफ्ट यले, लेफ्ट साइड इनहेल कर, लेफ्ट साइड शाह नुन, शाह त्राउन। यह कर 30-30 यम करो 20 रेपिटेशंस करो, 3 फिर शाह खालुन, 3 फिर शाह वापस त्राउन। यह कर, हाँ यस, इनहेल कर लीजिए बेटा, क्लोज योर आईज, एक्सेल, yes, inhale, exhale. ये ब्लड प्रेशर वाले का, yes, यमन ज़्यादा ब्लड प्रेशर छु आसान, बस बे रिपीट करान, यमन ज़्यादा ब्लड प्रेशर छु आसान, अत छ वनान चंद्रबेदी, जो ये आसन चंद्रबेदी छ अत वनान। जी जी बिल्कुल। अम सो सोन अंदर हमारी बॉडी जो है बिल्कुल कूल डाउन हो जाती है। हमारा जो ब्लड फ्लो होता है बॉडी में, जो रनिंग होता है, जिसकी वजह से हम हाइपरटेंशन वगैरह होने का ये चांसेस रहते हैं, कम बिल्कुल कम हो जाते हैं, कूल डाउन होती है हमारी बॉडी। चंद्रबेदी ये 30 बार आपने किया। इनहेल, लेफ्ट से ही इनहेल, लेफ्ट से ही एक्सेल। शाह नुन खोवर सती, शाह त्रावन खोवर साइड, दक्षिण कर बंद, दक्षिण अत मज कहीं कहीं अमल दखल दक्षिण साइडस अत।
यस डीप इनहेल डीप एक्सेल कोर ये कोर 20 टाइम्स कोर वही फिर न्यूशा या 30 टाइम्स कोर कोरा 3 फिर वेट किया बस फिर उसके बाद फिर और 3 रेपिटेशंस हमें करनी है 3 फिर 3 रेपिटेशन करनी 3 फिर शाह खालन या वही फिर शाह न्यून शाह त्रावन मगर कम साइड लेफ्ट साइड ये गो कमन खतर यमन ज्यादा बीपी आसान वन हा बह अम पत यस रिलैक्स बेटा रिलैक्स वन क्या पेशेंट तिम यमन बीपी कम आसान यमन लो बीपी यस यमन लो बीपी आसान तो उनका बीपी नॉर्मलाइज करने के लिए एक और आसन है ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है एक ब्रीदिंग टेक्निक ही है एक तो उसमें क्या करेंगे हम अभी हमने राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट को खुला रखा था लेफ्ट से इनहेलेशन एक्सहेलेशन अभी क्या करेंगे हम अब हम लेफ्ट वाले को बंद करेंगे अब राइट वाले को राइट से हम यस अब आप अपना राइट नोस्ट्रल लेफ्ट नोस्ट्रल ब्लॉक करेंगे और राइट यस लाइक दिस यस लेफ्ट को बंद करके राइट से इनहेल राइट से एक्सहेल राइट से ही इनहेल क्लोज योर आईज मैम अच्छी पोजीशन सेम है पोजीशन में कोई चेंज नहीं लाना है बस इनहेलेशन एक्सहेलेशन का ध्यान रखना है अक्षरा मैडम फिरोज़ा जी जी बड़ा ध्यान ये थावन के ये बीपी वो ज्यादा बीपी कम वोल कर हम साइड तो ये कर तमी छस वो बार-बार रिपीट करन यम साथ यम पेशेंट ज्यादा प्रेशर छ आसान ज्यादा बीपी छ रोजान सु कर दक्षिण बांध तम दक्षिण मशरावन तम दक्षिण साइड मशरावन तम खोवर साइड शाह न्यून तमिस ज्यादा दक्षिण साइड शाह न्यून तो शाह त्रावन वह यमिस कम बीपी आसान तमिस खोवर मशरावन खोवर तमिस बंद कर तमिस दक्षिण साइड न्यून तो शाह दक्षिण साइड शाह त्रावन यह कर इत हम करान दक्षिण साइड इत हम ओतान रिपीट करान 30 या 20 टाइम्स करो तमें 3 सेट करान यम तिथे कर यस रिलैक्स बेटा तो इसके बाद हम बच्चों के पास दोबारा भी आएंगे और हम तो कुछ बातें भी करेंगे क्योंकि आपके साथ कारामद बातों का जो सिलसिला है ये 9 बजे तक जारी रहेगा लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे मालूमात हासिल करें इस चीज़ के हवाले से योगा एज अ करियर ऑप्शन अभी हमने थोड़ी सी बात तो की कि आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया लेकिन जो बच्चे जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ बहुत सारे ऐसे मामलात हो गए जहाँ पे बच्चे ने बेचारे ने बहुत मेहनत की थी लेकिन कंपेयर ये मेरिट इतना हाई हो गया कि वो जो है उनका डॉक्टर बनने का सपना जो है वो साकार नहीं हो पाया तो फिर इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी बच्चे लेना चाहेंगे जिसमें वो इस चीज़ में अपना करियर बनाएंगे मुझे याद है जब मैं 12th में था तो उन दिनों एक कॉलेज था मुझे नाम अभी भी याद है वो साउथ में है श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरल साइंसेज तो वहाँ पे मुझे एक ऑफर लेटर आया था लेकिन मैं नहीं जा पाया लेकिन जो बच्चे अभी इस चीज़ की तरफ जो 12th के पास आउट्स हैं उनमें उनको किस दिशा में जाना है किस सम्मत में जाना है ताकि वो योगा एंड नेचुरल साइंसेज जो है उसमें अपना एक करियर बना सके जी 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 बहुत अच्छी बात है देखिए जब हमारे बच्चे यहाँ पे 12th पास आउट करते हैं तो उसके बाद उनको मतलब फिर देखते हैं कि किस रास्ते से जाए कौन सा रास्ता हम चुने किस साइड में हम जाए उनके लिए फिर बहुत बड़ा एक बड़े रास्ते दो ही हैं या तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है रास्ता या फिर मेडिकल कॉलेज जाता है ये छोटे छोटे रास्ते उनको फरामोश करते हैं बिल्कुल ये एक चीज़ है हमारी सोसाइटी में कि जो हमारा हो गया है कि लो जी ये बेटा है इसको इंजीनियर बनना ही बनना है अब बेटी है तो मतलब मोस्ट ऑफ पेरेंट्स मुझे लगता है कोशिश करते हैं कि चलो जी अब डॉक्टर बनेगी या बाकी चीजें बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं तो लेकिन और भी रास्ते हैं बहुत सारे रास्ते और भी हैं जहाँ पे जिनकी जरूरत भी है तो योगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारी यूथ के लिए जहाँ पे वो अपना करियर बना सकते हैं 4 चांद लगा सकते हैं अपने करियर में क्योंकि कुछ टाइम पहले इसको मतलब उतनी इम्पोर्टेंस मतलब जो रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी बट अब आजकल के दिनों में अगर आप देखेंगे कुछ साल पहले रिकॉग्नाइज हो गया योगा एज अ सपोर्ट योगा अब पार्टिसिपेट किया जाता है योगासना इसको अब योगा से योगासना हो गया है योगा है एक सारा लेकिन योगासना है जो कि एथलीट्स जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं
नेशनल लेवल पे 2 नेशनल्स उनके हो Competition होता है गए, सीरीज। कंपटीशंस होते हैं, बिल्कुल बाज़ाब्ता कंपटीशंस होते हैं जिसमें हमारे एथलीट्स जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको नेशनल सर्टिफिकेट्स हासिल होती है, जिनको 2 सर्टिफिकेट्स हासिल होती हैं उनको सबको पता है कैटेगरी बन जाती है, उनकी कैटेगरी मिल गई तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि उसके पॉइंट्स आगे आते हैं और बहुत ही उनको फायदा जो है मिलता करियर रोजगार में में या काफी मदद। रोजगार में बिल्कुल बिल्कुल। बहुत उसके ही बाद सर्टिफिकेट 2 मिनट आपसे 2 मिनट नहीं लेंगे आपसे हम, मुझे लगता है 20-30 सेकंड लेंगे जी, आपसे। जी, एक तजारती वक्फे के लिए नाज़रीन हमको रुकना होगा। फरीदा जी को यहाँ पे रोकेंगे, रोकने के लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि कुछ इंतजामी जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक वक्फे के लिए रुकते हैं नाज़रीन और वक्फे के बाद जो ये बातचीत है योगा के हवाले से वो जारी रहेगी फरीदा अख्तर के साथ। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जैन के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के। आज जो हमारे खास मेहमान हैं मोहतरम फरीदा अख्तर जी, जो कि एक योगा एक्सपर्ट हैं, और हम बात कर रहे थे कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो योगा जो एक डिसिप्लिन है उस हवाले से। तो जैसे आप बात कर रहे थे कि बिल्कुल अक्सर और बेशतर लोग स्पोर्ट्स में इस वजह से भी जाते थे कि आगे फिर उनका रोजगार भी इससे मिलता है कि जैसे वो 1-2 बार स्पोर्ट नेशनल वगैरह किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं। तो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो योगा में होते हैं, और जैसे आप कह रहे थे अब ऑलमोस्ट इसको इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे आज के दिन को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बोलते हैं। तो बच्चों के लिए अब खाली नेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं, अब तो इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं योगा में जिसमें बच्चे, और क्या उम्र रहती है कि बच्चे इसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये एक अहम सवाल आपने पूछा क्योंकि ये हमारे जो यूथ है इनके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये सवाल। हमारा पहले जो होता था कि हम अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19 ये इवेंट्स, अभी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जहाँ पे मैं मतलब जॉब करती हूँ वहाँ पे ये एज कैटेगरीज के होते हैं इवेंट्स। तो उसमें हम SGFI के जो नेशनल्स होते हैं उसमें अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19 के बच्चे पार्टिसिपेट करने जाते हैं इन 3 कैटेगरीज में। इसके बाद अलग से अगर मैं देखूंगी इसके बाद हमारी है नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो अब योगासना भारत से जाना जाता है। उसमें अब अलग अलग इवेंट्स होते हैं। इसमें रिदमिक योगा होता है, आर्टिस्टिक होता है, ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल सिंगल होता है, मतलब बहुत सारे इवेंट्स आ गए हैं इसमें कि जो जिनमें बच्चे अपना एक्सेल कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे के अपनी जगह इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं, अपनी बना सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे कुछ बच्चे सिलेक्ट हो गए थे जो 37th नेशनल गेम्स जो हुई थी, नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करना ये अपने आप में एक एजाज है, बिल्कुल एक एजाज है कि ये खुशाइंद बात है हमारे लिए कि हमारे कुछ बच्चे वहां पे भी सिलेक्ट हो गए थे, वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो मैं चाहूंगी कि हमारा जो यूथ है ये आए, योगा को अपनाए, स्पोर्ट्स को अपनाए, योगा को अपनाए, क्योंकि इसमें उनका करियर बनेगा। सर्टिफिकेट कोर्सेज हम करवाते हैं, जो NIS पटियाला है वहाँ पे हमने बहुत सारे बच्चों को कोर्सेज करवाए हैं। डिप्लोमा होल्डर, क्योंकि डिप्लोमा वहाँ पे करना, सिलेक्शन वहाँ पे होना, मतलब ये एक इम्पॉसिबल सा ये लगता था, बिल्कुल एक ड्रीम होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। बट लकीली अभी यहाँ पे पहले जो हमारे NIS क्वालिफाइड कोच है वो है शबीर अहमद डार साहब, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड से फर्स्ट पोजीशन में लेके वहाँ पे पहले सिलेक्शन हासिल की। तो ऑल ओवर इंडिया इसकी सिलेक्शन होती है योगा में जी, स्पेशली योगा में। और फिर उनको जब उनका रिजल्ट आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने उसमें भी इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, 2nd पोजीशन उन्होंने लाई थी। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ये भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इशारों पे अभी जो ये 2 बच्चे हैं हमारे साथ, मोहम्मद जैन और रिहाब, जो दोनों बच्चे, आपके जो ये मुख्तलिफ आसन आप हमें बता रही हैं, क्योंकि आप तो कर नहीं पाएंगी यहाँ पे चेयर पे बैठ के, तो बच्चे बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो आखिरी 1-2 आसन जो हैं, क्योंकि प्रोग्राम के अब आखिरी मराहिल में हम दाखिल हो चुके हैं, तो 1-2 चीजें जो आप जरूरी समझते हैं कि 1-2 आसन जो नाज़रीन तक पहुंचाना लाजमी है।
मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि हमारे नाजरीन जो है इनमें बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है, खासकर बच्चे, यूथ, उनको अभी मैंने बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़े आसन्स बताए, थोड़ी ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई। अब मैं अपने जो हमारे यूथ हैं उनको मैं भूलना नहीं चाहूंगी यहाँ पे। उनके लिए जरूर थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे मतलब बूस्ट अप हो जाते हैं कि वो करने की कोशिश करते हैं, चाह रखते हैं। यस, हमारे बच्चे अभी एडवांस कुछ आसन करेंगे। आप बेटा राइट साइड में टर्न कर लेंगे, अपनी जगह पे बैठ के राइट साइड में टर्न कर लीजिए। यस, अब नीज पे आ जाइए। गेट रेडी फॉर चक्रासना। चक्रासना दिखाइए। यस, स्टैंडिंग आता है, स्टैंडिंग कर लीजिए। यस, स्टार्ट। चक्रासना। वाह, मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने ऐसा कर दिया पहले मुझे चक्कर ही आ जाएगा। ये बच्चे फ्लेक्सिबल बहुत हैं माशाल्लाह, और ये तो बिल्कुल जीरो जैसा बन रहा है, या हम कहें डी। जी बिल्कुल। तो डी शेप में ये बच्चे। यस, रिलैक्स बेटा, रिलैक्स, धीरे धीरे। ओके, अच्छा, बैठना ऐसे वापस वैसे ही नहीं होता। ठीक 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 ठीक। यस, कम बैक। यस, आगे फेस करके भुनमनासन कर लीजिए। आगे स्ट्रेच, स्ट्रेच फॉरवर्ड, स्ट्रेच योर लेग्स फॉरवर्ड। स्ट्रेच कर लीजिए लेग्स को, दोनों लेग्स को, टो को पकड़ के। यस मोहम्मद जैन, आप भी कर लीजिए। अच्छा, ये वाला। जी जी जी, यस, टो को पकड़ के चिन लगाएंगे। ये तो जबरदस्त है ये हमारे एस्पायरिंग। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है फरीदा जी बहुत मेहनत की जरूरत है और बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है पहले, क्योंकि अदरवाइज ऐसे मैं बस कमरे भी अगर इस करो ना, मतलब मैंने बोला कि ये छोटे आराम से हमारा जिनको ये दिखाना चाहते हैं हम कि वो अगर आएंगे तो इससे भी ज्यादा वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, लेकिन अंडर गाइडेंस, ये अपने आप से वो नहीं करेंगे। गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, तब जाके वो कर सकते हैं। अब ये तो मतलब जो हाथ की उंगलियां हैं उससे ये जो पाँव की उंगलियां हैं उनको, पर तो मतलब ये तो अपने आप में बड़ा जबरदस्त एक वो। यस, राइट साइड टर्न कर लीजिए बेटा एक बार। हाँ, गेट रेडी फॉर भुजंगासना। पूर्ण भुजंग कर लीजिएगा। यस, भुजंगासना स्टार्ट। कोबरा पोज। और बच्चों में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए हम बोलते हैं, हम जो बच्चों को ना मतलब अर्ली एज में ही हम बोलते हैं कैच दम यंग, कोच दम राइट। जब वो हम पहले ही उनको पकड़ते हैं। यस, कम बैक बेटा, आप वापस आ जाइए, रिलैक्स कर लीजिए। यस, जब पहले ही हम उनको ले लेते हैं, अपने हाथों में ले लेते हैं, उनको शेप वैसी ही दे सकते हैं हम। फिर जब मतलब थोड़ा बड़ा होता है बच्चा तो उनके लिए डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा कि आपके साथ जो सिलसिला कलाम है वो जारी रहेगा, लेकिन बच्चों से हम रुखसत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जैन और बहुत शुक्रिया रिहाब, आप दोनों का। ये जो मैम फरीदा आपको ये मुख्तलिफ आसन आपसे करवा रही थी, आपने उसमें हमारा साथ दिया, हमारे नाजरीन को ये मुख्तलिफ आसन दिखाए, उसके लिए आप दोनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम मैडम के साथ थोड़ा सा जो हमारे प्रोग्राम चंद लम्हात बाकी हैं तो उसमें कुछ और बातें जानने की कोशिश करेंगे आपसे फरीदा जी। वो ये कि जहाँ पे पहले एक प्रोमो है हमारा, लोक रंग है एक प्रोग्राम, उसका एक प्रोमो आया चाहता है, उसके बाद मुझे लगता है चंद मिनट हमारे पास और रहेंगे। पहले नाजरीन ये लोक रंग का ये प्रोमो देखते हैं, उसके बाद फरीदा जी से सिलसिला कलाम जारी रहेगा। फन से फनकार की एक नई दोस्ती, शौक जज्बात की एक नई जलतरंग। लोक रंग, लोक रंग, लोक रंग। आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और गुड मॉर्निंग JNK में आज फरीदा जी हमारे साथ हैं। इंटरनेशनल योगा डे हम यहाँ मना रहे हैं और पूरा मुल्क मना रहा है, बल्कि पूरी दुनिया मना रही है, और इसके फ़वाइद जो हैं वो अनगिनत हैं। जिस्मानी फ़वाइद हैं, जहनी फ़वाइद हैं, और बिल्कुल जो नफ्सियाती फ़वाइद हैं इसके पूरी दुनिया वो मान चुकी है, और योगा को पूरी दुनिया ने अपनाया है। तो आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जो योग के ये मुख्तलिफ आसन हैं कि ये
जिस तरह से मतलब जो लोग या जो बच्चे इसको अपना रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं योगा, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल्स में ये जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं वो सुबह सुबह जो प्रेयर टाइम होता है वहाँ पे बच्चों को, क्योंकि फ्रेश माइंड होता है, तो क्या सुझाव हैं आपके, कैसे इस चीज़ को हम स्कूल्स में अपना सकते हैं, या स्कूली बच्चों को जो सुबह घर से आते हैं और खाली पेट भी नहीं हल्का फुल्का नाश्ता करके आते हैं, तो उनको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, क्या सुझाव हैं आपके उस हिसाब से कि बच्चों में योगा की जो आदत है उसको थोड़ा सा हम उसकी जो तरबियत है सही तरबियत कर पाएँ? जी 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 जी, क्योंकि हमारा जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, यही हमारा फ्यूचर है, इन पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, हमारे हर एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, आरई के टीचर्स बहुत ही हार्ड वर्किंग, तो बहुत ही होनहार हर एक स्कूल में इस वक्त है। मुझे लगता है ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के टीचर्स अवेलेबल नहीं है, हर एक स्कूल में है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करते हैं। मॉर्निंग असेंबली जो वो कर लेते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सब लोग करते हैं। बट अब थोड़ा सा कि मैं चाहूँगी कि हमारा डिपार्टमेंट एक बहुत इनिशिएटिव लिए भी हमारे डिपार्टमेंट ने, जो कि ओरिएंटेशन कोर्सेज हमारे होते हैं, उसमें जो बाकी टीचर्स हमारे होते हैं, क्योंकि योगा मतलब मैंने अपनाया है, तो मतलब है नॉलेज, बहुत सारे लोगों को है नॉलेज, बहुत सारे टीचर्स जो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ऑलमोस्ट उन्होंने, क्योंकि हमारे सिलेबस में जब बीपीएड हम करते हैं उसके सिलेबस में होता ही है। अब थोड़ा सा कि अगर हम ओरिएंटेशन कोर्सेज और हमारा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करे तो गवर्नमेंट इस चीज की तरफ और थोड़ा सा तवज्जो दे, टीचर्स को हम पहले ट्रेन करें, क्योंकि जब टीचर ट्रेन होगा तभी जाके वो ऑटोमेटिकली सुबह असेंबली के टाइम पे अपने स्कूल में बच्चों को आराम से चंद आसन वहां पे करवाएंगे, सिंपल से आसन करवाएंगे कि जो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। जो बच्चे दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो कोई स्टेडियम नहीं आ सकते हैं, जो अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से बाहर नहीं जा सकते हैं, उन बच्चों के लिए जो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है, आरई के टीचर्स है हमारे, तो वो वहां पे अपना रोल अच्छे से अदा कर पाए और उन बच्चों को भी फायदा पहुंचे कि जो जैसे आपने एक बात सही बताई कि क्या कोच देम राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस हवाले से मैं, चूंकि आपका इदारा ऑलरेडी स्पोर्ट्स के साथ ही स्पोर्ट्स की जो सारी एक्टिविटीज हैं वही उसकी सरबराही कर रही हैं, वही उसकी देखरेख आप ही के इदारे की देखरेख में होता है। तो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैं, योगा के हवाले से कौन कौन से इकदाम या कौन कौन से इवेंट्स करा रहे हैं? आज के दिन कौन से खास इंतजाम किए आपने? आज के दिन के लिए मैं आपको बताऊंगी सर कि जितना भी हमारा अमला है, जितने भी हमारे टीचर साहिबान है, मास्टर साहिबान, जो भी हमारा डिपार्टमेंट में जितने भी हैं, सब इस दिन के लिए शद्दोमत से लगे हुए हैं। फुल इतनी तैयारी, इतनी जील एंड जीस्ट से वो इतना इसमें शद्दोमत से अपना वो टाइम दे रहे हैं, अपना रोल निभा रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट का हर एक मेंबर। तो अभी जो SKICC में इतना बहुत बड़ा इवेंट हुआ, इतना बहुत बड़ा इवेंट हो गया, उसमें हमारा डिपार्टमेंट सारा मौजूद था, सारे डिपार्टमेंट के हमारे मेंबरान वहाँ पे मौजूद थे, और डिपार्टमेंट ऑफ ये जो है स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, स्पोर्ट्स काउंसिल के भी सभी वो तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे भी जाते, स्पोर्ट्स काउंसिल का रोल है कि छोटे बच्चे भी वहाँ पे जाते हैं काउंसिल में, स्टेडियम में, बड़े भी जाते हैं, स्कूल गोइंग भी जाते हैं, नॉन स्कूल गोइंग भी जाते हैं, वहाँ पे हर एक के लिए वो प्लेटफॉर्म खुला है, तो उनका भी बहुत बड़ा एक रोल है। बहुत शुक्रिया फरीदा जी, योगा के हवाले से जो मुफीद और कारआमद बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ शेयर की, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद जैन और रेहाब जो दो बच्चे आपके साथ थे, उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और आपको एक बार फिर आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और प्रोग्राम में तशरीफ आवली के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहे, हमने चाय भी साथ में पी, कुछ अच्छी बातें की और कुछ अच्छे आसन भी सीखे। हमें उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें जो हैं बहुत पसंद आई होंगी। हर रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पेश होता है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के। आज की निशस्त से दीजिए मुझे और मेरे छोटे भाई माजिदुल खैर नंदा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।